नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी वन। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय की जो बीएड की आपकी एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर के, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है आपका कल से यानी कि 24 जुलाई से शुरू होने वाला है। और कल आपका पहला पेपर यानी कि शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, इस बार आपका सारा एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ फॉर्म में यानी बहुविकल्पी फॉर्म में होने वाला है। देखिए, इससे पहले हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे फिलोसफी वाले पार्ट के, और इस वीडियो में जो है हम आपका जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 के देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लगभग 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें से देखते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे। देखिए, आपको हर यूनिट से 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 10 क्वेश्चन करने रहेंगे, तो इतने में से निश्चित तौर पर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाले मनोविज्ञान और तकनीकी के जो वीडियो होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा वार्ड की है। देखिए, हम थोड़ा सा जल्दी देखेंगे ताकि हम सभी क्वेश्चन को शीघ्र देख पाएँ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। देखिए, मैकाइवर एवं पेज ने यह भी कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यहाँ से भी आप प्रश्न याद रखिए। अगला है तीसरा, समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये कहा है कॉम्ट ने। और देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट को ही जो है समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है, यह कथन किसका है? तो ये कहा है गिडिंग्स ने कि समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। तो ये कथन है गिडिंग्स का। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो मैंने भी आपको बताया कि ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। छठा है, एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस वर्ष मानी जाती है? तो 1838। ये बात आप याद रख लीजिए कि जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति है ये 1838 मानी जाती है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा स करेक्ट हो जाएगा, सी। सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से बना हुआ है? तो देखिए, सोशियोलॉजी दो शब्दों, सोशियो प्लस लोगोस, याद रखिए, सोशियो प्लस लोगोस। तो सोशियो जो वर्ड है ये लैटिन है और लोगोस जो वर्ड है ये ग्रीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आठवां है, समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह गुणात्मक है, गणनात्मक है, वस्तुनिष्ठ है, या फिर उपयुक्त सभी। तो हमारा जो समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ है, सो हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑगबर्न एवं निमकॉफ। क्या हो जाएंगे? ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ऑफ से कॉफ को जोड़ दीजिए और अ से ऑगबर्न को जोड़ दीजिए, ऑगबर्न एवं कॉफ हो जाएंगे। अगला, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन जो है, यहाँ पर गिलिन एवं गिलिन जो है करेक्ट हो जाएंगे, गिलिन। कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन। अगला है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर। इन्विटेशन, देखिए इन्विटेशन का ट निकालिए, क्या लिखा है? इन्विटेशन लिखा है, तो इन्विटेशन का ट निकालिए और पीटर का ट निकालिए। इन्विटेशन पीटर, इन्विटेशन पीटर, इन्विटेशन पीटर। आप याद रख लीजिए, जहाँ पर ट आएगा इन्विटेशन वहाँ पर आपको पीटर का ट याद रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन्विटेशन टू पीटर, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये कहा किसने कहा था? तो समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये कहा था ऑगस्ट कॉम्ट ने। किसने कहा था? ऑगस्ट कॉम्ट ने। क्वीन, देखिए रानी क्या होता है? क्वीन, और क्वीन से कॉम्ट को जोड़ दीजिए, क्वीन से कॉम्ट को जोड़ दीजिए, क्वीन कॉम्ट। समाजशास्त्र विज्ञानों की क्वीन है, और ये किसने कहा था? कॉम्ट ने कहा था। अगला प्रश्न है, एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय कहाँ पर हुआ? तो एक विषय के रूप में जो समाजशास्त्र का उदय हुआ था, देखिए यूरोप में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर इसका हुआ था? तो एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। सो ऑप्शन, देखिए जो ऑगस्ट कॉम्ट थे ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? ऑगस्ट कॉम्ट जो थे ये फ्रांस के थे, और अगस्त कॉम्ट को ही समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, और ये फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। तो यूरोप में आप सीधे सीधे आंसर दे दीजिए। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? सोशियो प्लस लोगोस, समाज का विज्ञान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिक उपयुक्त है? समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, गलत है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। सोशियो प्लस लोगोस, समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक, गलत है। विशिष्टवादी, गलत है। सैद्धांतिक, गलत है। सामाजिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समाजशास्त्र नाम से ही सामाजिक है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है?
कलात्मक नहीं, सामान्य नहीं, वैज्ञानिक नहीं, मानवीय है। क्योंकि समाजशास्त्र में जो है समाज का अध्ययन किया जाता है, मानवों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा ब ऑप्शन करेक्ट होगा। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन सत्य है, असत्य है, फिर विवादास्पद है। देखिए यहाँ पर सत्य आप मान सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र अन्य विज्ञान का सहायक नहीं है, यह स्वयं एक भिन्न एवं स्वायत्तपूर्ण विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दुर्खीम का। किसका? इमाइल दुर्खीम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं, ये किसने कहा है? तो विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं, ये कहना है चेज का। किसने कहा था? चेज ने कहा है। 21वां है समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये किसने कहा है? तो समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये कहा है बीरस्टीड ने। किसने? बीरस्टीड। सब ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 22वां समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? तो समाजशास्त्र को सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहा गया था। क्या? सामाजिक भौतिकी। 1838 के बाद से जो है इसे अपना रूप मिलना शुरू हुआ और इसे समाजशास्त्र कहा जाने लगा, समाज का विज्ञान कहा जाने लगा। भारत में समाजशास्त्र का विकास कब माना जाता है? देखिए भारत में समाजशास्त्र का जो विकास 1919 से शुरू माना जाता है और ये 20वीं शताब्दी, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20वीं शताब्दी से माना जाता है। और ये बम्बई, जो हमारा बम्बई विश्वविद्यालय है, वहीं से जो है समाजशास्त्र की पढ़ाई भारत में शुरू हुई थी 1919 से। भारत में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम किस विद्यालय में हुआ? बम्बई, मैंने भी आपको बताया। भारत में समाजशास्त्र का विकास किस वर्ष हुआ? 1919, मैंने भी आपको बताया, तो याद रखिए। हॉब हाउस निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के समर्थक व्यक्ति का नाम है? तो जो हॉब हाउस है ये किसके समन्वयक थे? तो देखिए हमारे हो जाएंगे समन्वयात्मक संप्रदाय के। किसके? समन्वयात्मक संप्रदाय। अगला प्रश्न है 27वां यथारूपीण या स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक व्यक्ति का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे मैक्स वेबर को जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक माना जाता है। 28वां है समाजशास्त्र की विषय सामग्री को सामाजिक रचनाकार, सामाजिक दैहिकी तथा समाज शास्त्र के रूप में किसने प्रतिपादित किया? तो इमाइल दुर्खीम जो है, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी इंग्लिश क्या हो जाएंगे? इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज सोशियोलॉजी इंग्लिश। अगला है किस समाजशास्त्री को समाजशास्त्र का विशेष विज्ञान माना है, यानी किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना है? तो मैक्स वेबर ने जो है समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना है और ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, तो स्ट्रक्चर से सिंगर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर से सिंगर हो जाएंगे। इंडियन सोसाइटी कोहन, आप याद रखिए सिंगर एंड कोहन, स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर। सोशियोलॉजी, देखिए प्रिंसिपल का स निकालिए, सोशियोलॉजी का स निकालिए और स्पेंसर का स निकालिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर करेक्ट हो जाएंगे। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी डेविस, सोसाइटी डेविस, क्या हो जाएंगे? सोसाइटी डेविस, ऑप्शन नंबर द। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस। ऑगस्ट कॉम्ट किस देश के विद्वान थे? मैंने भी आपको बताया कि फ्रांस के विद्वान थे और इन्हें ही जो है समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन सामान्य रूप से किया जाता है? तो श्रम कल्याण का। किसका? श्रम कल्याण का अध्ययन किया जाता है। द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए किस विद्वान ने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा है? तो देखिए सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा है रेडक्लिफ ब्राउन। किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। अगला है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही मालकिन बल्कि यह उनकी बहन है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है बॉन्स एवं ब्रेकर ने, और ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। अगला है विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है, ये जो है सत्य है। अगला समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है, ये जो है सत्य हो जाएगा। नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा समाजशास्त्र। नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है? तो ये समाजशास्त्र हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र अध्ययन करता है किसका? सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, या फिर उपरोक्त सभी का?
तो जो समाजशास्त्र है ये इन सभी का अध्ययन करता है। द ऑप्शन करेक्ट होगा। 42वां है सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीबी बॉटमोर क्या हो जाएंगे? टीबी बॉटमोर। गाइड टू से टीबी को निकालिए, प्रॉब्लम से ब को निकालिए बी, और लिटरेचर से ट को निकालिए तो बॉटमोर हो जाएंगे। टीबी बॉटमोर गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, सो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, तो फंडामेंटल हो जाएंगे पी जिसबर्ट। फंडामेंटल का ट निकालिए और जिसबर्ट का ट निकालिए। फंडामेंटल जिसबर्ट, फंडामेंटल जिसबर्ट। अगला है 44वां वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है थॉमस ने। किसने? थॉमस ने। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की शाखा है, थॉमस ने कहा है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, स करेक्ट हो जाएगा। समाज एक परिचयात्मक विश्लेषण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समाज एक परिचयात्मक विश्लेषण पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज। जब समाज संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम उसे समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? तो 47 नंबर का किंग्सले डेविस ने ये कहा है, सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाज एक अमूर्त शब्द है, ये किसने कहा है? तो समाज एक अमूर्त शब्द है, ये रियूटर का कहना है। वर्गहीन समाज की कल्पना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी, नाम याद रखिए। समाज एक जीवन रचना के समान है, यह कथन किसका है? समाज एक जीवन रचना के समान है, स्पेंसर ने कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज एक प्रकार की जागरूकता है, समाज एक प्रकार की जागरूकता, ये गिडिंग्स ने कहा है। अगला है समाज में क्या सम्मिलित नहीं है? तो देखिए समाज में क्या सम्मिलित नहीं है? समयबद्धता समाज में सम्मिलित नहीं है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये किसने कहा है? तो समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग, ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। अगला है टोनीज निम्नलिखित में से किसमें विभेद करने के लिए प्रसिद्ध है? टोनीज जो है किसमें विभेद करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा गेमाइन सॉफ्ट और गेसेल सॉफ्ट में। अगला है दुर्खीम ने समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से क्या कहा है? तो यांत्रिकी और सावयवी में बांटा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप समुदाय का? देखिए समुदाय जो है अमूर्त होता है। समुदाय क्या है? समुदाय अमूर्त होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा, संस्कृति अमूर्त होती है, समुदाय मूर्त होता है। तो हमारे यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मूर्त। समुदाय जो है मूर्त होता है। अगला है व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। समुदाय का निश्चित भूभाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है? तो मूर्तता पाई जाती है समाज में, समुदाय में। समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो जीवन की सामान्य पद्धति को अपनाते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रीन का, स करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है? तो देखिए गांव एक समुदाय जो कि निश्चित भूभाग में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है अस्थायित्व। अगला है निम्नांकित में इससे कौन सा समुदाय भावना का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऐच्छिक सदस्यता जो है इसका आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए समुदाय क्या होता है? समुदाय का क्या निश्चित होता है? तो भूभाग निश्चित होता है। समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो समुदाय एक निश्चित भूभाग पर होता है, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा समुदाय है? तो इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण यानी कहीं पर भी जो विशेष जाति रहती है वो समुदाय है। निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया गया है? तो जनजाति को समुदाय स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो स्थिर सरकार जो है समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। अगला है जन समाज के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो जन समाज के साथ किसका नाम जुड़ा है? डेनियल बेल का नाम जुड़ा हुआ है। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा के साथ कौन सा विद्वान है? तो उत्तर औद्योगिक की जहाँ पर नाम आएगी तो वहाँ पर डेनियल बेल, ऑप्शन नंबर अ जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला है निम्नांकित में से कौन सा प्रतीकात्मक नगर यानी कि सिंबॉलिक सिटी है? तो रोम जो है हमारा सिंबॉलिक सिटी प्रतीकात्मक नगर है। किस विद्वान ने नगरों को सिंक ऑफ सिविलाइजेशन कहा है? तो रूसो ने जो है नगरों को सिंक ऑफ सिविलाइजेशन कहा है। अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो अ हैंडबुक, बुक से बी को निकालिए और ई बी र्यूटर को जोड़ दीजिए। अ हैंडबुक ई बी र्यूटर। और एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी एफ जे राइट, एलिमेंट्स एफ जे राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने 73 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यूनिट 3 के। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन से यूनिट का टॉपिक चाहिए, तो उस यूनिट वाइज जो है आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। कल एग्जाम है इसलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी टॉपिक भी आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हमने बना दिया है। वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।